नाहन में पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज। इंडी गठबंधन पर सुरेश कश्यप ने लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखने का लगाया आरोप। मंडी में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जयराम ठाकुर ने लिया जायजा। 24 मई को होगी पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी का हिमाचल दौरे से पहले इंडी गठबंधन पर सख्त निशाना। इंडी गठबंधन को एनडीए के खिलाफ खोला मोर्चा। एनडीए पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। लाहौल स्पीति के उदयपुर में गरजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पीएम मोदी ने बनवाई अटल टनल। अटल टनल से बदला लाहौल स्पीति का जनजीवन। नाहन में इंडी गठबंधन पर बरसे राजीव बिंदल। इंडी गठबंधन को बताया 4 दिन की चांदनी। पीएम मोदी की रैली स्थल की तैयारी का लिया जायजा। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने नाहन और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसंपर्क के दौरान जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि कल प्रधानमंत्री मोदी नाहन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि 55 लाख रुपये मिलने की जो बात मुख्यमंत्री कह रहे थे वो मनगढ़ंत, तथ्यहीन और काल्पनिक है। हिमाचल प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री अपनी हर जनसभा में झूठ परोसने का काम करते हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के समझौता करने का आरोप भी लगाया है और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख रहा है। जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोदी जी थे तब उनका जिला सिरमौर का पहला प्रवास, उस समय उनका कई प्रवास हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला प्रवास जिला सिरमौर का है और जिला सिरमौर, जिला सोलन और जिला शिमला के लोगों में भारी उत्साह है। सभी लोग भारी उत्साह के साथ माननीय मोदी जी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे। चुनावी नजदीक आने को है, 1 तारीख का माहौल नजदीक आने को है, कितनी धड़कने जो है अब सुरेश कश्यप की बढ़ गई है? नहीं, धड़कने की कोई बात ही नहीं है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए धड़कने बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक चाह रही है और पब्लिक हर कोई आज बच्चा कहता है कि अब की बार तो 400 पार निश्चित रूप से होगा और तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और छोटी काशी मंडी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। आपको बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के लिए पीएम प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस रैली की तैयारियों का जायजा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार 2 दिनों से मैदान में पहुंचकर ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि इस जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का वातावरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वागत अभिनंदन से लेकर के पानी की व्यवस्था, स्वच्छता और साज सज्जा को लेकर के अलग अलग समितियां बनी हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा इस दौरान कि मोदी की रैली से कांग्रेस में बौखलाहट मच गई है और ये रैली विशाल रैली होगी और यहां से केंद्र सरकार के बनने का संदेश कांग्रेस को मिलेगा। करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ तैयारी की दृष्टि से हमारा यहाँ पर बॉर्डर के ग्राउंड में काम बहुत युद्ध स्तर पर चला हुआ है। निश्चित रूप से ये आज शाम तक देर रात तक जो पूरा हो जाएगा और इस रैली को लेकर के स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा उत्साह है और इस रैली में बड़ी संख्या में लगभग 60 और 70 हजार के लगभग लोग बीच में इसमें पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टिसिपेट करने वाले और प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए सब लोगों के मन में इच्छा है कि सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में। और वहीं देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कल 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बैक टू बैक 2 जनसभाएं करने वाले हैं और उससे पहले इंडी गठबंधन ने एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन ने बीजेपी पर देश के आम चुनाव को मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया है। साथ ही 4 जून के बाद से देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया है। आपको बता दें कि शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान शिमला शहर से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्थ ने कई बातें कही हैं। जो
मेजर पार्टीज है हिमाचल के अंदर, और सीपीआईएम और इस अलायंस में सीपीआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनरली बाकी स्टेट्स में और भी डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं जो स्टेट की, पर लेकिन हिमाचल के अंदर ये मेजर अलायंस में हम 3 पार्टीज यहाँ पे हैं। हमने ये आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि जो ये पॉलिसी मैटर्स है, आपने अभी तक हमारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल लेवल तक हुई है और फिर स्टेट लेवल तक हुई है। आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम ये इसको एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक इसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। कई मुद्दे हैं इसमें, और खास करके जहाँ के कंसर्न है, नेशनल लेवल का जो कंसर्न है, जिसके कारण हमें जो हमारी एक सोच है, हमारे गठबंधन की जो सोच है, उसको हमने ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच ले जाना है। जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में, प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का, और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर करीब 38 पार्टियां हैं। सीपीआई और आम आदमी पार्टी का भी एक रोल जो है, जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हम लोग बार बार यही विनती कर रहे हैं जनता से कि आप भाजपा को इसलिए भी हराना जरूरी है, मोदी जी को हटाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में डेमोक्रेसी अगर आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। इनके कई जो नेता हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रहे हैं। हमारी और इनकी, बाकी आप जो बार बार कहते हैं कि आप क्यों हैं, देखिए इसको ऐसे आप समझिए कि बहुत जी तोड़ से हमारे आपके बुजुर्गों ने एक घर बनाया है, उसमें सब लोग रह रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल के उदयपुर में, आपको बता दें, जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लाहौल स्पीति की घाटी देश दुनिया से पूरे साल जुड़ी है, तो उसकी वजह अटल टनल है। यह कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने तो 1500 रुपए दिया। मैं पूछ रहा था कितने को दिया, कहां दिया। स्पीति में भी पूछा हमने, कुछ को मिला, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। और लाहौल में आपके यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा उस तरफ करिए थोड़ा सा। नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन की तुलना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से की है। उनका मानना है कि 4 तारीख के बाद से इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हिमाचल प्रदेश में तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इंडी गठबंधन को लीड कर रही है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी साथी ने कांग्रेस पार्टी के नेता को अपना नेता नहीं माना है। गठबंधन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी 4 तारीख के बाद इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज देश में नहीं बचने वाली और हिमाचल में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश भर में इंडी गठबंधन को लीड कर रही है। अभी तक इंडी गठबंधन के एक भी साथी ने कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी के महागठबंधन के द्वारा किए जा रहे जीत के दावों और बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये महागठबंधन बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे उस वक्त, देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम,
वो इस आरक्षण के विरोध में थे। वो मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन भी इसी कारण से जो है हुआ था। आज जो है वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो संविधान है उसमें अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं खुद, तो वो भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकेंगे, कोई नहीं कर सकता। और धर्मशाला को दूसरी राजधानी का मसला का आपको बता दें कि चर्चा का विषय है और जनता की भावनाओं के आधार पर ही धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के फैसले पर मोहर लगेगी। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नरेश चौहान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शंस भी हैं। वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2022 में सरकार बनाई, मतदान किया, उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी, 6 कांग्रेस के ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जहां से वो चुनकर आए थे, उनके ऊपर दोबारा से एक चुनाव का बोझ डाला। और हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कसौली विधानसभा विधायक विनोद सुल्तानपुरी का सिरमौर प्रवास श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के बौगधार, घंडोरी, शिवपुरी, भवाई, गहल, डिमाइना का दौरा किया और इससे पूर्व 15 पंचायतों का बौगधार में जनसभा हुई।